जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए हम 10 क्वेश्चन आगाज सीरीज फिर से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से। मुझे पता है आपका लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से जीके में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान जीके का लेवल आपका हाई होता जा रहा है। तो आप हमें ये लास्ट में जरूर बताया करो कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट खड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। आप जरूर बताना कि आपकी जो ये 10 क्वेश्चन सीरीज है वो कितनी हेल्पफुल मदद कर रही है और कितना आपका जीके लेवल बढ़ रहा है, ये हमें बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं और आप भी हमारा समर्थन करते रहिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको पूरा जीके लेवल सपोर्ट जरूर करेंगे हर एक प्रकार से। अगर आपको किसी अन्य विषय पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, ताकि अगर हमसे होगा तो हम जरूर प्रयास करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस पहली यानी कि 10 क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है, राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है उड़िया का पठार, ऑप्शन बी बोराट का पठार, ऑप्शन सी मालखेत का पठार, ऑप्शन डी मेसा का पठार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि मेसा का पठार चित्तौड़, यानी इसके ऊपर कौन सा बसा हुआ है? चित्तौड़ बसा हुआ है। ये ध्यान रखना बहुत ही अच्छी तरीके से। अब सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है उड़िया का पठार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर तो करेक्ट आंसर होगा ही होगा। अब आपको बताना क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको कमेंट में यह बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो उड़िया का पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आप हमें कहाँ बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किस जिले को यानी किस जिले में स्थित है, या फिर किसे कहते हैं? सीधा से समझो कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। क्या उदयपुर से है, क्या सिरोही को कहते हैं, क्या जालौर को कहते हैं, क्या चूरू को कहते हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सही आंसर बताना है कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। और एक हाँ, राजस्थान की काशी किसे कहते हैं, ये आप जब हम हमें कमेंट करके जरूर बताना कि राजस्थान की काशी किस जिले को कहते हैं। इसको हम बता दें कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं। बी आंसर सही है, यानी कि सिरोही को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिरोही को। यानी कि जो राजस्थान का शिमला है वो किस जिले को कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिरोही को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? यानी लू का कई बार आपने जिक्र सुना होगा। जून जुलाई के महीनों में कई बार आपके घर परिवार में लू शब्द का प्रयोग हो ही जाता है कि लू लग जाएगी, इस तरह से। तो लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? क्या वह आर्द्र पवन है, क्या वह शुष्क एवं गर्म पवन है, क्या वह अर्ध शुष्क है या उपाद्र है? यह आपको हमें बताना है कि लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वह शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवन है। यानी कि लू क्या होती है? गर्म धूल के कण होते हैं, वो उसी को कहते हैं लू। यानी कि रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये लू क्या है? स्थानीय शब्द भी है, राजस्थानी शब्द है, ये ध्यान रखना। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। राज्य की किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, यानी डेड रिवर जिसे कहते हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से बताना कि मृत नदी किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है घग्गर नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी कांतली नदी और ऑप्शन डी है कांकने नदी। तो राज्य की जो किस नदी को मृत कहते हैं? डेड रिवर, यानी कि डेड रिवर कहते हैं, वो कौन सी है? आप हमें जरूर कमेंट बताना। आपको आ रहा है तो देखते हैं आपका लेवल किस तरह से है। देखो मैं बताता हूँ कि मृत नदी है वो किसको कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, घग्गर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? घग्गर नदी को। क्यों कहते हैं? अब देखो, ये मान लो जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और ये है फिर पंजाब, फिर आ जाता है हमारा राजस्थान। चलो थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं राजस्थान की। अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि इस एक बार फिर से कोशिश करते हैं। चलो राजस्थान का मैप बना के दिखा देते हैं, आप बताना कि किस तरह से प्रयास हुआ है। तो ये मान लो हमारा राजस्थान का प्रयास है। ये हिमाचल प्रदेश में कालका पर्वत, शिवालिक पर्वत है ना, यहाँ से इसका उद्गम होता है घग्गर नदी का। ये है पंजाब, यहाँ पर पंजाब है, इसमें बहती हुई ये प्रवेश करती है तिलवाड़ा बाड़मेर, ये है तलवाड़ा टिब्बी तहसील, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? तलवाड़ा में। एक तो स्थान है तलवाड़ा, एक है तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा तो है बाड़मेर में और तलवाड़ा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर तलवाड़ा में टिब्बी तहसील है, वहाँ पर प्रवेश करती है घग्गर नदी, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती हुई फिर पाकिस्तान में चल जाती है। और पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हकरा। तो ये क्या है? ये विलुप्त हो गई, यानी कि अब धीरे धीरे ये राजस्थान जैसे गंगानगर यहाँ पर ही खत्म होती जा रही है। ज्यादा बारिश आने के बाद ये पाकिस्तान तक पहुंच पाती है, इसलिए इसको मृत नदी या घग्गर नदी भी कहते हैं। आई होप ये कुछ समझ में आया होगा आपके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी को इतना डिटेल में बताने का यहाँ पर टाइम नहीं है क्योंकि 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, सभी को एक्सप्लेन करेंगे तो 10 क्वेश्चन हमारे पूरे नहीं होंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य जो नहर है उसकी ऊंचाई कितनी है। आप हमें यह कमेंट करके बताना है कि इसमें कितनी लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें कितनी लिफ्ट नहरें हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब ऊंचाई देखते हैं, लंबाई देखते हैं। 500 किलोमीटर है क्या इसकी, या फिर 555 किलोमीटर है, या फिर 600 किलोमीटर या 649 किलोमीटर है। ये आपको बताना है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। वो है 600, यानी 649 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी कि 649 बिल्कुल हमारा सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना। राज्य का सबसे ऊंचा बांध बताना है, तो वो पांचना बांध है क्या, जाखम बांध है क्या, या फिर जवई बांध है, या मेजा बांध है। बताना अच्छी तरीके से कमेंट करके कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पांचना बांध बिल्कुल नहीं है, जवई बांध नहीं है, मेजा बांध नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा, जाखम बांध। बिल्कुल राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीय भाषा में अगर आपको कई बार ये तो नाम सुना होगा, इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, यानी जो कपास की फसल होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। देखो नाम से पता चल जाएगा। क्या मणिया कहते हैं, नहीं कहते। कपासिया कहते हैं, नहीं कहते। नेगड़ी कहते हैं या नहीं। बढ़िया कहते हैं या बढ़िया, जी हाँ बढ़िया कहते हैं। बड़ा बड़ा नाम सुना होगा ना आपने, बड़े बड़ा। इस तरह से जो फसल होती है उनको क्या कहते हैं, बढ़िया कहते हैं। यानी कि राजस्थानी स्थानीय भाषा में उसको क्या कहते हैं, बढ़िया कहते हैं। चलो अच्छी तरीके से इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वालरा क्या है। एक तो होता है वालर, एक तो क्या होता है वालर, और एक क्या होता है वालरा। अब देखो वालर क्या है, वालर तो एक राजस्थानी नृत्य है। क्या है, राजस्थानी नृत्य है। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब वालरा क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्या बाजरे की किस्म है क्या, ये दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली खेती है क्या, ये कृषि है क्या, या फिर दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है क्या, या फिर दक्षिण राजस्थान में गन्ने गन्ने की व्यापारिक कृषि है क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वालरा क्या है, तो वालरा क्या है, देखो राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा कृषि की जाने वाली, यानी जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। अब आपने एक नाम और सुना होगा, जूम और जूमिंग कृषि, इस तरह से आपने नाम सुना होगा। वो भी क्या है, इन्हीं में आती है, यानी कि आदिवासियों द्वारा की जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखो, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, यानी कि जो राज्य में जंगली वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, वो आप हमें बताना। क्या माउंट आबू में है, क्या जयसमंद में है, क्या रामगढ़ विस्तारी में है, या फिर दर्रा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर चलो बताते हैं। इसका सही आंसर देखो, हमारे चैनल का नाम क्या है, एजीडी। एजीडी है ना, तो इसमें देखो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो हमारा यहाँ पर भी ए सही है, यानी कि माउंट आबू बिल्कुल सही है। इस तरह से पढ़ा करो, जैसे कनेक्ट करके सीखा करो, जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो आप, जो हमारा चैनल है अपनी आपनी ज्ञानधारा, क्या है, अपनी ज्ञानधारा, यही है ना। तो इसमें अब देखो, अपनी ज्ञानधारा में सबसे पहले का पहला लेटर कौन सा है, ए है ना, तो हमारा सही आंसर भी क्या होगा, ए, यानी माउंट आबू बिल्कुल सही आंसर। राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, माउंट आबू। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और मुझे विश्वास है कि ये 10 क्वेश्चन इतने ईजी और नॉर्मल है कि यही आपको क्लास में याद होंगे होंगे होंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से लेवल लेकर आ रहे हैं अच्छे से। आप ये जरूर बताया करो लास्ट में कि आपके 10 में से कितने सही निकल रहे हैं। और हाँ, 10 क्वेश्चन सीरीज आप रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जुड़िए, नहीं देखिए तो उनको भी देखिए। और हाँ, यूट्यूब चैनल अपनी ज्ञानधारा चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक प्रकार का एजुकेशन वीडियो आपके साथ मिलता रहेगा। और किस प्रकार का एजुकेशन चाहिए आपको, यह नहीं हो कि 10 क्वेश्चन सीरीज देखनी है। राजस्थान भूगोल की बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासें आ रही है, रोज देखा करो। राजस्थान भूगोल जिसके कंप्लीट नहीं हो रखा है, जिसको लगता है कि राजस्थान भूगोल बहुत ही कठिन है, वो देखना हमारी क्लास में जाके बहुत ही अच्छी तरीके से मैप में समझा रखा है। किस तरह से मैप है राजस्थान के, एनिमेशन के माध्यम से हमने हर एक प्रकार का मैप ले रखा और इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि देखना। और अगर आपको हिंदी भी नहीं आती है तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, ग्रामर को अच्छे लेवल तक चल रहे हैं, ध्यान से देखना उनको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह आशा और विश्वास आपका बना रहना चाहिए, हमारा भी बना रहेगा। तो तब तक के लिए विश्वास बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।